दलित के अगेंस्ट बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के ट्रम्पेटर्स हैं, बस एक मिनट सभाजी, मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप मेहमान हैं, सब जानते हैं। नहीं तो आप कांग्रेस की सपोर्टर हैं, नहीं आप कांग्रेस की सपोर्टर हैं, फिर इस तरह से अगर आप या यहाँ पे भी आप अपना डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप करती रहेंगी। ये बात है, वोट के चुनाव हो रहा है, वोटर सेपरेशन की बात हो रही है, आप दलित ब्राह्मण बैठे हो, दलित। अब मैं ब्राह्मण हो गया, अब मैं ब्राह्मण हो गया। मतलब ये अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं सुशांत, आप मैंने इसके शौक चल रहा है। तो अखिलेश यादव जी को ये पता नहीं चला होगा, विपक्षी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इतना बड़ा उनका कैडर है, 37 लोकसभा सांसद है, फिर भी उन्होंने कटा हुआ वीडियो क्यों डाला, एडिटेड वीडियो क्यों डाला? जय श्री राम दोस्तों, कल महाराष्ट्र विधानसभा, झारखंड विधानसभा और यूपी के बाई इलेक्शन का मतदान था। रात को उसका एग्जिट पोल आया। एग्जिट पोल की डिबेट में न्यूज एंकर सुशांत सिन्हा, आनंद रंगनाथन सर और पत्रकार सभा नकवी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। उसमें हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने जो अखिलेश यादव के ऊपर बोला और उसके ऊपर अमित जमाई जो सपा के प्रवक्ता है, उनके बीच में भी लड़ाई और तू मैं हो गई। उसके ऊपर ये वीडियो है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के सपोर्टर ने एक दलित बच्ची को मार दिया, जघन्य हत्या करी, क्योंकि वो बीजेपी को वोट करना चाहती थी। और सभा जी कह रही हैं कि सरकार आपकी केंद्र में बीजेपी की है, स्टेट में बीजेपी की है, तो उनकी जिम्मेदारी है। तो मतलब आप कम्युनल बिगटरी करें, आप ऐसा जघन्य हत्या करें, वो समाजवादी पार्टी उनके सपोर्टर की गलती नहीं है। इसका मतलब कहना चाहते हैं अगर कांग्रेस स्टेट में कोई मुस्लिम के साथ अत्याचार करे तो वो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, लेकिन वो नहीं मानते, हमेशा कहते हैं बीजेपी की जिम्मेदारी। तो ये दो यहाँ पे मापदंड नहीं चलेंगे, आपको कंडेम करना पड़ेगा। इतनी दलित के अगेंस्ट बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के ट्रम्पेटर्स हैं, बस एक मिनट सभाजी, मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप मेहमान हैं, सब जानते हैं। नहीं तो आप कांग्रेस की सपोर्टर हैं, नहीं आप कांग्रेस की सपोर्टर हैं, फिर इस तरह से अगर आप क्या बढ़िया था गुरु। लेबलिंग कीजिएगा तो आपको भी लगा दिया नहीं, सपोर्टर तक ही सीमित मत रखिएगा। आप सपोर्टर से भी ज्यादा हैं, लेकिन वो लेबल इधर उधर फेंकने आप फेंक सकती हैं, लेकिन यहाँ पे एक दलित की हत्या हुई है। अगर आप अपने आप को दलित के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं नहीं करना चाहती, क्योंकि 370 के आप एब्रोगेशन के अगेंस्ट थी, तो आप दलित, आपको क्या पता मैं क्या थी? आप नहीं थी, फोर्थ थी आप। अरे यार, आप लोग मुसलमान को पकड़ के जो सब प्ले करना बहुत आसान सब जानते हैं, लेकिन दलित के अगेंस्ट जो हुआ, एक मिनट आनंद भाई, अभी लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, उस चुनाव में जब समाजवादी पार्टी को सीटें आई, तब भी अखिलेश यादव उसके पहले यही कह रहे थे कि मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। तब कैसे सीटें आ गई थी? लेकिन आप ये बहुत नहीं है सुशांत जी, आप यूपी के रहने वाले कि कमजोर तबकों को, बहुत दलितों को नहीं दिए कई जगह। अच्छा एक मिनट सभा जी एक मिनट, वो क्लिप शुरू से चलाइए जरा। मुसलमान कटेरी के खुद बता रहे हैं कि क्या है वहां पर। जब इतनी फोर्स नहीं आप देखिए ना, कौन निकलेगा? तो एक बार शाही का निशान दिखा दीजिए। शाही का निशान है, क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद जी, ये आपके आप देखना भी नहीं चाहती हैं, एक बार रिपोर्ट तो देखिए। चुनाव को शिकायत की कि आप मोबाइल देख रही हैं, वोट डालने में दिक्कत आ रही है, प्रशासन जाने नहीं दे रहा, इसमें आप लोग को क्या आपको कहना है? ऐसी कोई दिक्कत है? मैं तो गया तो डाल कर आ गया। ये बताइए क्या नाम है सर आप? ऐसी कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सभा जी, मैं कह रहा हूँ आप हमको कह लीजिए, आप आनंद जी को, ये मुसलमान वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि हम वोट देकर आए, हमको किसी ने नहीं रोका, वो किसके हैं? आप समझिए कि नहीं, तो आप बोल रहे हैं कि झूठ है जो इमेजेस आई। अरे भाई, जो मेरे कैमरे पर है मैं वो बता रहा हूँ। पूरा कुंडर की ऑन रिकॉर्ड नहीं, तो पूरा कुंडर की तो वो भी नहीं है जो आप बता रही हैं। सुशांत जी, आपने जो आप जो समझते नहीं कि यू कांट वेक अप अबाउट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट वोटर सेपरेशन। रैटल मत होइए, आपने अभी 4 साल से आज एक दलित की हत्या हुई है, उसको कंडेम करने को तैयार नहीं है। वो कह रही है मैंने बीजेपी को वोट किया इसलिए उसकी हत्या कर दी। उसके माँ बाप की कोई वो नहीं है। एक सेकंड देखिए, बहुत जघन्य है, इसको बकवास कह रही हैं आप। दलित की हत्या हुई है, ये बकवास हो गया। आपका तो सारा प्रोपेगेंडा बाहर। नाइस। एक सेकंड, इतना रैटल मत होइए, इतना घबराइए हमें सिखा रहे हैं। चलिए घबराइए मत। देखिए, आपकी सरकार अगर नहीं जीत रही है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, दलित आप सुन लीजिए, एक मिनट देखिए। कैन आई फिनिश? या यहाँ पे भी आप अपना डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप करती रहेंगी। ये बात है, वोट के चुनाव हो रहा है, वोटर सेपरेशन की बात हो रही है, आप दलित ब्राह्मण बैठे हो,
दलित अब मैं ब्राह्मण हो गया, अब ब्राह्मण हो अब मैं ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण हो गए। हैं? मतलब ये अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं सुशांत आप इसमें? मैंने इससे शॉकिंग किस तरह के आप इन पे और आई एम टॉकिंग नहीं, एक मिनट, सभा नकवी जी, सभा नकवी जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ये बताइए, जो लोग कैमरे पर मुसलमान खड़े होकर कह रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं आई, वो क्यों झूठ बोल रहे हैं? वो क्यों झूठ बोल रहे हैं? खुश है, झूठ आप क्यों नहीं खुश है? मैं जानना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल, मुझे कोई शक नहीं है आपके रिपोर्टर को। वोटर सप्रेशन मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं आपकी किताब पढ़ने में, लेकिन उस स्टोरी पर स्टोरी की सभा जी, मैं ये कह रहा हूँ, देख लीजिए वोटर सप्रेशन किस तरह होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, संभल में हुआ, मुरादाबाद में होता है, पर मैं ये कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, पूरे चुनाव में 10 साल से यही चल रहा है कि बीजेपी ईवीएम हैक कर लेती है, तो फिर वो वोटर्स को क्यों रोक रही है? मुझे बताइए, जब ईवीएम हैक ही हो जाता है तो वोटर को रोकने की क्या जरूरत है? साइंटिफिक बेसिस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ भी जब जो मन में आए वो बोल देना है कि वो पहले ईवीएम हैक कर लो, फिर वोटर को रोक लो, सब कर लो। गलती आपकी है, आप लॉजिकल हो रहे हैं। ये लोगों को लॉजिक पसंद नहीं है, इन लोगों को प्रोपेगेंडा पसंद है। अभी आपने देखा दलित की हत्या को बकवास कहा गया, और यही लोग कल को कहेंगे कि बीजेपी एंटी दलित है। आप सबके आपके सामने और अभी आप देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठकर फराज भाई कह रहे हैं कि हम 7-2 से जीत रहे हैं यूपी। वो तो नहीं कह रहे कि वोटर को दबा दिया गया। तो कह रहे थे बीजेपी 400 से जीत रही है। आपने अपने आप से अरे भाई हम जो एक मिनट, हमारे एग्जिट पोल आपको याद दिला दूं, हमारे एग्जिट पोल में 400 नहीं आया था। आप लोग ने कहा, मैं कह रहा हूं समाजवादी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं वो तो सुन लीजिए कम से कम। मोदी जी का आप नोएडा में बैठ के बता रही हैं कि कुंदरकी में सारी जगह जो है वो मुसलमान को रोक दिया गया। नहीं कहा है, तो आपको मैंने कहा है, मैंने दृश्य देखे हैं वोटर सप्रेशन का। कुछ इलाकों से वो ट्रबलिंग दृश्य। वो क्या दृश्य थे मुझे बताइए? आपने वो पुलिस वाले को बंदूक में देख लिया बस, और उसके बाद वो देखा है मैंने। मैं दिल्ली में बैठी हूँ। हाँ, तो फिर अभी आप कह रही थी कि हमारा रिपोर्ट, बस हवा निकल गई, पूरा कुंदरकी घूम गया क्या? और ये दिल्ली में ट्विटर पे बैठ के एक वीडियो देख लिया जिसमें पुलिस वाले के हाथ में बंदूक है और उसमें यह आवाज भी है कि उधर से पत्थर चलाएगा तो गोली नहीं चलेगी क्या? वो नहीं देखा आपने? सभा जी कैसे, मतलब कब तक ऐसा चलेगा? लग रहा है आप अगर पत्रकार हैं, कम से कम आप तो पार्टी पॉलिटिक्स में मत पड़िए। आप लोगों को भड़का रही हैं, अभी रिजल्ट भी नहीं आया है। फराज भाई बोलिए। जैसे कि दूसरा साइड कुछ कर ही नहीं रही, यही प्रॉब्लम है यहाँ की, सिलेक्टिविटी। इसीलिए मैं किटी पार्टी जर्नलिस्ट जो आजकल आ रहे हैं। सभा जी आज जिस मूड में आई हैं, मुझे लग रहा है कि एग्जिट पोल ठीक जा रहा है। हाँ, मुझे अब फराज पिता कह रहा है, एजेंडा है आपका। सभा जी, एक पिता कह रहा है कि मेरी बेटी इसलिए मार दी गई क्योंकि मैंने बीजेपी को वोट देने के लिए कहा था। आप कह रही हैं कि वो बीजेपी से पूछिए जाके, उसको बकवास कहा जाए। क्या ही बोलूं मैं, मेरे को देखिए आप लोग यूनाइटेड हैं। देखिए जर्नलिज्म अब खत्म हो चुका है। चाहते हैं कश्मीर का, उनका प्रोपेगेंडा सामने आ चुका है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। मुस्लिम जब तक मुस्लिम सभा जी एक दूसरे को लेबल करें बीजेपी का है, इसका है, उसका, किसी ने नहीं कहा कि कांग्रेस के भी गाँव है, या थैंक गॉड फॉर दैट। नहीं सभा जी, जर्नलिस्ट नहीं हूं ना मैं, कम से कम। क्या कहा सभा जी देखिए, बात सुनिए, एक दूसरे को लेबल, मैंने ये नहीं कहा युवा लिया। अच्छा एक मिनट, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट, ओके एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ सभा जी, मैं ये कह रहा हूँ लेबल मत डालिए यहाँ। सभा जी, मैं सुनिए तो मैं खत्म होने की जरूरत नहीं, अगर आप जा सके तो जा सकती हैं। सभा जी, त्रिपाठी जी, क्या ये वन साइडेड स्टोरी है या टू साइडेड स्टोरी है, जिस तरह से प्रदीप भंडारी कह रहे हैं? नविका जी, वो जो पिस्तौल ताने हुए चित्र है वो लोकतंत्र के लिए सबसे दुखद है कि अगर लोकतंत्र के पर्व के दिन पुलिस इंस्पेक्टर पिस्तौल तानकर खड़ा हो मतदाताओं के ऊपर। लेकिन यही बात मैंने सोशल मीडिया पर लिखी, उसी के जवाब में ढेर सारे वीडियो आ गए जो पहले की कहानी बता रहे हैं कि कैसे उसी गली से पुलिस वालों पर पत्थर चल रहा है। तो अखिलेश यादव जी को यह पता नहीं चला होगा, विपक्षी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इतना बड़ा उनका कैडर है, 37 लोकसभा सांसद है, फिर भी उन्होंने कटा हुआ वीडियो क्यों डाला, एडिटेड वीडियो क्यों डाला? 3 दिन से बुरके में महिलाएं जाएंगी, उनको न रोका जाए? क्यों नहीं रोका जाए भाई? लोकतंत्र के पर्व में लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी।
वेरिफिकेशन तो होगा ना। क्या फर्जी वोटों को डालने का एक जरिया मुद्दा बन गया है? और ये एक बार नहीं कई बार आया है। और जब इस तरह का अराजकता का माहौल विपक्षी पार्टी का नेता बनाए तो वही होता है जो अलग अलग जगह पर होता हुआ दिखा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि करहल में जो कुछ हुआ जरा उसको आप सोच कर देखिए। मैं आपको दो और घटना याद दिलाता हूं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, देवरिया में, कुशीनगर में एक मुस्लिम को मुस्लिमों ने मार दिया, ये कह के तुमने भाजपा को वोट कैसे दे दिया। बरेली में एक महिला को उसके शौहर ने तलाक दे दिया। मिर्जापुर में एक गाड़ी वाले ने जो उसको गाड़ी करके ले गया था उसको गाड़ी चढ़ा दिया। अमीर जमाई, आपको अगर बोलने का हक है तो सबको बोलने का हक। बात कर रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी बैठ के डाइवर्ट कर रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं, आप अपनी बात करें ना, आप अपनी बात अधिकार है इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के मुताबिक। ये कह रहे हैं कि जाहिलियत की बात कर रहे हैं वो लड़की जाहिलियत की बात कर रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप पुलिस को क्वेश्चन करो ना। दलाली अच्छी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, बहुत बढ़िया। इतनी दलाली अच्छी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। आप कौन सा शब्द, माफ कीजिएगा, इस तरह का शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। यहाँ पर जो भी बैठा है पैनल पर वो इस तरह के शब्द इस तरह के शब्द उसे बोलने का आपको अधिकार नहीं है। आपको अपनी बात रखनी है अमीक जमाई जी, और वो अपनी बात रखेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी की बोलिए, गलत बात करेंगे तो इनको रोकेंगे, बोलने नहीं देंगे। नहीं, आप काउंटर करेंगे, आप काउंटर कर सकते हैं, आप गाली नहीं दे सकते किसी को। ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। नहीं, अमीक जमाई जी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हर्षवर्धन जी आप बोलिए। और मैं फिर कह रहा हूं, आप मुझे कुछ भी कहेंगे मैं बोलने से रुकूंगा नहीं, कभी नहीं रुका तो आज भी नहीं रुकूंगा। किसी पार्टी की इतनी हैसियत नहीं कि मुझे पत्रकार के तौर पर बोलने से रोक दे। अमीक जमाई, यही आपका काम है, यही कोई नहीं गाली दे रहा। त्रिपाठी, आप अपना अखिलेश यादव जी को किसी ने यहाँ पर किसी ने गाली नहीं दी। आप गाली दिलवाती हैं, रोज गाली दिलवाती हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अमीक जमाई जी, बिल्कुल गलत बात है। मेरी इस तरह की शब्दावली नहीं है और मैं इस तरह की गाली किसी, और आप यहाँ बैठे विवेक श्रीवास्तव, यहाँ किसी ने किसी को गाली नहीं दी है। सिर्फ अमीक जमाई ने गालियों का इस्तेमाल किया है, किसी और स्पीकर ने यहाँ पर किसी ने गाली का इस्तेमाल नहीं किया।